तो हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के विषय में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कक्षा 10 की बेहतर से बेहतर तैयारी इस चैनल पर आपको कराई जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पुनः चक्रीय प्राकृतिक संसाधन किन्हें कहते हैं? कोई दो उदाहरण दीजिए। पुनः चक्रीय प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, वन एवं वन्यजीव। इसकी आप लोगों ने पढ़ा होगा पुनः निर्मित संसाधन, वही है पुनः चक्रीय प्राकृतिक संसाधन। सेम दोनों की चीज़ है। तो इसका अर्थ ये है कि ऐसे संसाधन जिनका जैसे कि हम यूज कर रहे हैं और फिर इसको प्राप्त कर सकते हैं, तो ये हो गया पुनः चक्रित प्राकृतिक संसाधन या नवीकृत संसाधन। जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, इसको हम पुनः उत्पन्न कर सकते हैं यूज करने के बाद, यानी कि ये ख़त्म होने वाले नहीं हैं। ये होता है पुनः चक्रीय संसाधन का अर्थ। जिनको हम यूज करने के बाद पुनः प्राप्त कर सकते हैं उन्हें पुनः चक्रीय प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। इनके बारे में डिटेल में देखते हैं। पहला है सौर ऊर्जा। यह सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है जो लगातार उपलब्ध रहती है और मानव उपयोग से समाप्त नहीं होती। हमने बताया ना, ये समाप्त होने वाली नहीं है। पवन ऊर्जा, यह हवा से उत्पन्न होती है और हवा एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जो निरंतर उपलब्ध रहता है। जैसे पवन चक्की का नाम सुने ही होंगे, उससे बिजली बनाया जाता है। दूसरा है अल्प रोजगार किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन है सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। अल्प रोजगार वह स्थिति है जब कोई व्यक्ति अपनी योग्यता के कौशल या अनुभव के अनुसार पर्याप्त काम नहीं कर पाता है। यह अपनी पूरी से क्षमता से कम काम करता है। यह एक ऐसी स्थिति है जहाँ व्यक्ति असंकालिक काम कर रहा होता है जबकि वह पूर्ण कालिक काम करना चाहता है, या उसकी नौकरी उसकी शिक्षा के स्तर से मेल नहीं खाती। यानी कि यहाँ पर जो असंकालिक है, यानी कि वह व्यक्ति जो है अधिक समय तक काम करना चाहता है लेकिन नहीं कर पाता है, और वह व्यक्ति किसी कार्य को करने में निपुण है फिर भी उसको काम करने को नहीं मिल पा रहा है और उसको काम करने के हिसाब से पैसा नहीं मिल पा रहा है। ये होता है अल्प रोजगार। यानी कि आप सीधी भाषा में कह सकते हैं ऐसा कोई व्यक्ति है जो किसी कार्य को करने की क्षमता रखता है फिर भी उसको काम करने को नहीं मिल पा रहा है। ये होता है अल्प रोजगार। अगला तीसरा है, हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? तो देखते हैं। हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता है क्योंकि वे सीमित और अनवीकरणीय हैं। यानी कि अनवीकरणीय का अर्थ होता है इनको हम पुनः नवीकृत यानी पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, इनको बना नहीं सकते हैं।
जिनके निर्माण में लाखों साल लगते हैं और बनेंगे भी तो बहुत समय लगेगा, जबकि उनका उपयोग बहुत तेज़ी से हो रहा है। इसके अलावा खनिजों के अत्यधिक दोहन से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है और संसाधन का संरक्षण भविष्य की पीढ़ियों के लिए आर्थिक स्थिरता और सतत विकास सुनिश्चित करता है। यानी कि खनिजों की संरक्षण की आवश्यकता हमें इसलिए है क्योंकि जो खनिज हैं वह सीमित और अनवीकरणीय हैं और इनका उपयोग करने से हमारे जो पर्यावरण है इसको भी नुकसान होता है और जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उनको उनके लिए भी इनको मतलब जो खनिज हैं इनको बचाकर रखना हमारी जिम्मेदारी है। चौथा क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित बताइए। अर्थव्यवस्था का द्वितीयक क्षेत्र यानी कि कच्चे माल को तैयार माल में बदलने वाली गतिविधियां से संबंधित हैं। इसमें विनिर्माण और उत्पाद जैसे उद्योग शामिल हैं जो प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त उत्पादों को उपयोगी वस्तुओं में बदलते हैं, जैसे कपास से कपड़ा या गन्ने से चीनी बनाना। यानी कि यदि हम खेत से गन्ना लाएं, ये हो गया हमारा अर्थव्यवस्था का प्रथम क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र, और उस गन्ने से हम चीनी बना दिए तो ये हो गया द्वितीय क्षेत्र। किसी कच्चे माल से हम कोई उपयोग में लाने वाली वस्तु या कोई भी चीज़ खाने वाला, ये देख लीजिए जैसे आलू है, आलू से हम चिप्स, जैसे आलू खरीद लिए और आलू से फिर चिप्स बना दिए, कुछ भी है, बहुत सी चीज़ें हैं, अभी देखते हैं आगे। ये होते हैं द्वितीयक क्षेत्र। जैसे कपास से कपड़ा या धागा बनाना, गन्ने से चीनी बनाना, लकड़ी से फर्नीचर बनाना, सब द्वितीयक क्षेत्र हैं। इस्पात से कार या मशीन बनाना, इमारतों, सड़कों और बांधों का निर्माण, ये होते हैं द्वितीयक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र ये सब होते हैं। पांचवा क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे, भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव पर प्रकाश डालिए। भारत में वैश्वीकरण के कई सकारात्मक प्रभाव पड़े, जिनमें आर्थिक विकास में वृद्धि, विदेशी निवेश में बढ़ोतरी और सूचना प्रौद्योगिकी और परिवहन में सुधार शामिल है। इसने रोजगार के अवसर पैदा किए और भारत को वैश्विक मंच पर अधिक कूटनीतिक प्रभाव दिया है। हालांकि इसके नकारात्मक प्रभावों में असमानता में वृद्धि और सांस्कृतिक बदलाव से जुड़ी चुनौतियां भी शामिल हैं। कि भारत में वैश्वीकरण के आने से सकारात्मक प्रभाव पड़े और जिससे आर्थिक विकास में वृद्धि हुई और विदेशी निवेश में बढ़ोतरी हुई और सूचना प्रौद्योगिकी और परिवहन में भी सुधार हुआ। जो भी गड़बड़ी थी वो सुधार किया गया और इसने रोजगार के अवसर पैदा किए। और हालांकि इसमें जो नकारात्मक प्रभावों में असमानता वृद्धि और सांस्कृतिक बदलाव से जुड़ी चुनौतियां भी शामिल हैं। कुछ दोष भी थे, कुछ नकारात्मक प्रभाव भी थे, कुछ सकारात्मक थे, कुछ फ़ायदा हुआ, कुछ हानि हुआ। छठा है, उपभोक्ता आंदोलन के कारण बताइए। हम उपभोक्ता आंदोलन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड परीक्षा में पूछ चुका है।
उपभोक्ता आंदोलन के मुख्य कारणों में विक्रेताओं द्वारा किए जाने वाले अनुचित व्यवहार, यानी कि जो दुकान यानी कि जो कोई दुकान खोला है और उसमें बैठा है और सामान सेल यानी बेच रहा है। अनुचित व्यवहार, घटिया उत्पाद, मिलावट, कालाबाजारी और जमाखोरी शामिल है, जिससे उपभोक्ताओं का शोषण होता था। इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाना, कानूनी अधिकारों को समझना, स्वैच्छिक उपभोक्ता समूह में शामिल होना और ऑनलाइन धोखाधड़ी के प्रति सतर्क रहना जरूरी है। यानी कि उपभोक्ता आंदोलन के मुख्य कारणों में विक्रेताओं द्वारा किए जाने वाले अनुचित व्यवहार, यानी कि जो सामान बेच रहे हैं, जैसे दुकान में कि वो जो सामान देते थे, जैसे कि हम सामान ले रहे हैं तो हमको क्या दे रहा है, कोई सामान नहीं, घटिया दे रहा है, मिलावट करके दे रहा है, कालाबाजारी दे रहा है, जमाखोरी कर रहा है, यानी कि कम पैसा का सामान है ज़्यादा पैसा ले रहा है और इससे उपभोक्ताओं का शोषण होता था। भाई शोषण तो होगा ही, कम दाम का है अधिक दाम लेंगे, मिलावट करके देंगे। इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाना और कानूनी अधिकारों को समझना बहुत ज़रूरी था। समूहों में शामिल होना और ऑनलाइन धोखाधड़ी के प्रति सतर्क रहना जरूरी है। तो ये रहे कुछ 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपी बोर्ड इन आप सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कौन सा क्वेश्चन में मतलब ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, किस विषय में, किस सब्जेक्ट में। हम उसी सब्जेक्ट पर काम करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।